अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल ऐड कर देते हैं, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा जी, हमें यहाँ पे चाहिए है पैराग्राफ। हम यहाँ पर पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, पैराग्राफ लाइन ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय पैराग्राफ। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर पैराग्राफ लिख लिया। इसके साथ ही हम एक और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं ताकि आपको सही तरह से इन ब्लॉक और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में समझ आ जाए। दिस इज़ ऑल्सो माय पैराग्राफ। अच्छा, इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे डेफिनेटली डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन मेरा बेसिकली बात यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले का बताना नहीं है। मेरा यहाँ पे आपको बात ये बताना है कि मैंने एक लाइन यहाँ लिखी है और दूसरी लाइन मैंने यहाँ लिखी है, तो ये एज इट इज़ जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लाइन उठाकर इसके आगे लिख देती हूँ, कॉपी कर इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, तो अगर मैं इसको डिस्प्ले करूँगी तो ये अब पैराग्राफ लाइन जो है, दिस इज़ माय पैराग्राफ, दिस इज़ ऑल्सो माय पैराग्राफ, एक ही लाइन में जो है आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पैराग्राफ जो है हमारे पास ये ब्लॉक एलिमेंट है। अब ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट होता है जो कि पूरी विड्थ लेता होता है, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि पूरी लाइन लेता होता है, पूरी विड्थ लेता होता है। बेशक आप इसके आगे जितनी मर्ज़ी लाइन लिख लेंगे, जितने मर्ज़ी वर्ड डालेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। अच्छा जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं इसके आगे स्टाइलिंग ऐड कर देती हूँ ताकि आपको सही तरह से जो है वो समझ आ जाए कि ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है और इनलाइन एलिमेंट कौन सा है। अब आपकी डेफिनेटली माइंड में क्वेश्चन जो है पॉपअप होगा कि स्टाइलिंग क्या है। अब ये मैं आपको CSS जब आपको बताऊंगी तो आगे जाकर बताऊंगी स्टाइलिंग उसमें क्या होती है, क्योंकि ये स्टाइलिंग जो है बेसिकली CSS के रिलेटेड है, तो उसमें मैं आपको जो है वो बताऊंगी है। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ ले लेते हैं, इसको आप बिल्कुल इग्नोर करिएगा स्टाइलिंग को, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉर्डर 2px सॉलिड, रेड रख लेता हूँ। अच्छा जी, ये रेड रख लिया और ये स्टाइलिंग जो है कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, ठीक है जी। इसको हम इनपुट करते हैं, ये देखें। अब ये इसने पूरी जो है हमारे पास जो था कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट है। तो पैराग्राफ जो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, तो इसने पूरी की पूरी विड्थ ली है। यहाँ पे अगली लाइन में पूरी की पूरी विड्थ ली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई और टैग ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे स्पैन लिख लेते हैं, स्पैन लिख लेते हैं यहाँ पे SPAN स्पैन, दिस इज माय स्पैन, ठीक है जी। इसमें भी हम लोग स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं ताकि इसका बॉर्डर बन जाए और आपको सही तरीके से समझ आ जाए। 2px सॉलिड और इसका कलर फॉर एग्जांपल हम ग्रीन रख लेते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग एक और लाइन लिख लेते हैं स्पैन की, ठीक है जी। हम एक और लाइन लिख लेते हैं। अब हमने ये स्पैन की एक और लाइन इसके नीचे लिखी है, ठीक है। तो हम डिस्प्ले करते हैं, जबकि इसके नीचे ये शो नहीं हुआ, ये इसके साथ शो हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो स्पैन होता है, स्पैन का टैग होता है, वो इनलाइन एलिमेंट नहीं बल्कि ब्लॉक एलिमेंट होता है। आप बेशक इसके साथ एक कोड लिख लें और इसको यहाँ नीचे लिख लें आप यहाँ पे, तब भी यहाँ पे आगे वो शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। अनलेस आप इसके यहाँ पे ब्रेक टैग ना डालें। इसके आगे जब तक आप ब्रेक टैग नहीं डालेंगे तब तक ये अगली लाइन में शो नहीं होगा, ठीक है जी। अभी यहाँ पे हम ब्रेक टैग का कोई काम नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन लाइन और ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं,
ठीक है जी। तो हमारे पास स्पैन जो होता है वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट होता है, इस चीज़ की वजह से ये इन द लाइन हमारे पास शो हुआ है। जबकि पैराग्राफ जो होता है हमारे पास वो इन लाइन नहीं बल्कि ब्लॉक एलिमेंट होता है, जो कि एक पूरी लाइन लेता होता है। ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इनकी जगह कोई और टैग लगा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एंकर टैग लगा लेते हैं पैराग्राफ की जगह। ठीक है, स्पैन की जगह भी हम लोग एंकर टैग लगा लेते हैं। एंकर टैग लगा लिया हम, ये भी हम लोग एंकर टैग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने एंकर टैग। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि किस तरह आता है। का आउटपुट ये देखें। अब इसका जो आउटपुट है वो इन द लाइन शो हो गया है, जिससे प्रूफ होता है कि एंकर टैग जो है वो भी इन लाइन एलिमेंट है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी जगह हम लोग डिव लगा लेते हैं। डिव, यहाँ पे div डिव निकाल लेते हैं। div, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्लाइंट को। यहाँ पे हम लोग डिव लगा लेते हैं। div, तो हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। ये देखें। अब डिव जो है बेसिकली मैं आपको बताया था कि डिव जो होता है एक ब्लॉक होता है जो कि पूरे ब्लॉक को शो करता होता है, कि ये एक पार्ट को शो करता होता है। तो यहाँ पे भी इसने ऐसा ही किया है कि ये इसने थोड़ा सा इसको बोल्ड करके कर दिया है कि ये एक पार्ट है। ठीक है। तो हमारे पास डिव भी यहाँ पे जो है वो इनलाइन एलिमेंट नहीं है बल्कि ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। तो आपको इससे समझ आ गई होगी आज के पैराग्राफ जो है वो कौन सा एलिमेंट होता है, हमारे पास स्पैन कौन सा एलिमेंट होता है, एंकर टैग कौन सा एलिमेंट होता है, डिव कौन सा एलिमेंट होता है। ठीक है। इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी।